नमस्कार। हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते रहे हैं। तो भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बार हम ऐसे प्रश्न लाने वाले हैं जो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, कबीर के दीक्षा गुरु माने जाते हैं। कबीर के दीक्षा गुरु माने जाते हैं रामानुजाचार्य जी, रामानंद जी, नरहरदास, राघवानंद। तो 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प से सही विकल्प का चयन करेंगे। रामानंद जी, कबीर के दीक्षा गुरु रामानंद जी माने जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कबीर की मृत्यु कब हुई थी? कबीर की मृत्यु कब हुई थी? तो अगर देखा जाए कबीर की मृत्यु कब हुई थी, संवत 1560 में, संवत 1565 में, संवत 1575 में, संवत 1550 में। इसमें सही ऑप्शन है 1575 में। इस तरह से अगले विकल्प पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, हरिजू संवान की हितु पंक्ति में कबीर ने मनुष्य का सर्वाधिक हितैषी किसे माना है? गुरु को, आत्मा को, ईश्वर को, माया को। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर सर्वाधिक हितैषी की बात करते हैं तो कबीर ने हितैषी किसे माना है? आत्मा को। तो सही विकल्प आपका होगा आत्मा को। इसी तरह अगले प्रश्न पर चलते हैं, जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार, कबीर के अनुसार मनुष्य को देवता कौन बना सकता है? तो कबीर के अनुसार मनुष्य को देवता कौन बना सकता है? ईश्वर, गुरु, मनुष्य के कर्म, ईश्वर विरह। इस तरह से 4 विकल्प हैं। चारों विकल्प में सही विकल्प आपका है गुरु। गुरु जो होता है मनुष्य को देवता बना सकता है। गुरु जो होता है मनुष्य को देवता बना सकता है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंचल मेल्या मार। यहाँ चंचल शब्द में किसका संकेत है? चंचल शब्द में किसका संकेत है? माया का, मन का, आत्मा का, ईश्वर का। तो चंचल शब्द में जो संकेत दिया गया है मन का। कबीर ने कहा है, मनवा तो 10 दिस फिरे। तो 10 दिस जो मन फिरता है, चंचल कौन है? मन। चंचल मन के लिए फिरने के लिए बताया है। तो इस तरह से आप सही कर सकते हैं, कभी कोई गलती नहीं होगी। राम वियोगी नाम जीवे। कबीर के अनुसार यदि राम वियोगी जीवित रह जाता है तो क्या हो जाता है? राम वियोगी अगर जीवित रह जाता है तो क्या हो जाता है? मर जाता है, पागल हो जाता है, तड़पता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प में सही विकल्प होगा क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। राम वियोगी क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। अगला विकल्प, अगला है प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जाकी लागी जो लखे, यहाँ किस जलन की ओर संकेत किया गया है? मिलन की लालसा, विरह की जलन, आत्मा की जलन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो है कहा गया है विरह की जलन। विरह की जलन, यहाँ विरह की जलन के बारे में बताया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर की रचनाओं का प्रथम संग्रह कब आया? कबीर की रचनाओं का प्रथम संग्रह संवत 1521 में, संवत 1560 में, संवत 1520 में, संवत 1525 में। तो 1521 में कबीर की रचनाओं का संग्रह आया, 1521 में। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। कबीर ग्रंथावली में साखियों की संख्या कितनी मानी गई है? अब यहाँ बच्चों कबीर ग्रंथावली में देखिए 715, 810, 809, 805। यहाँ भी सही विकल्प आपका है 809।
809 मानी गई है। कबीर की साखियों की संख्या, कबीर ग्रंथावली में साखियों की संख्या 809 मानी गई है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। वेदांतियों से कबीर ने क्या प्राप्त किया था? ब्रह्मवाद, प्रेम, रहस्यवाद, भक्ति। 4 विकल्प हैं। चारों विकल्प में ध्यान से देखिए तो कबीर ब्रह्म की पूजा ज्ञान के माध्यम से करना चाहते हैं। वेदांतियों से ब्रह्मवाद कहा है। इसी तरह से अगले प्रश्न में आते हैं, वैष्णव से कबीर ने क्या ग्रहण किया था? अब वैष्णव से अगर कबीर की बात करते हैं, वैष्णव से कबीर ने क्या ग्रहण किया है? तो वैष्णव से कबीर ने रहस्यवाद ग्रहण किया है। ईश्वर भक्ति नहीं किया है, भाव भगत नहीं किया है, विरह नहीं किया है। वैष्णव से रहस्यवाद, बैर किया है। वैष्णव रहस्यवाद, बैर। अगर बैर याद रखेंगे तो कभी आप भ्रमित नहीं होंगे। वैष्णव से बैर। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूरति निरति परच्या भया। सूरति निरति के परिचय से क्या होता है? स्वयंभू द्वारा उद्घाटित होता है, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, तत्व ज्ञान से परिचय होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कि यहाँ भी 4 विकल्प हैं। 4 विकल्पों में विकल्प संख्या ए सही है। आपका विकल्प संख्या ए सही है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 13, कबीर का जन्म कब हुआ? कबीर का जन्म कब हुआ? संवत 1455 में, संवत 1505 में, संवत 1460 में, संवत 1510 में। यह भी 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्प में ए विकल्प आपका सही होगा, संवत 1455 में। इस तरह से कबीर का जन्म हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोही सींचो तेल ज्यूं, कब मुख देखूं पीऊं। इस साखी में कबीर ने दीपक किसे बताया है? मिट्टी के पात्र को, धातु के पात्र को, ज्ञान को, अपने शरीर को। तो 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में चौथा विकल्प आपका सही है, अपने शरीर को कबीर ने दीपक बताया है। इस तरह से भ्रमर गीत सार के संपादक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, परशुराम चतुर्वेदी। तो भ्रमर गीत 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में रामचंद्र शुक्ल सही ऑप्शन है। रामचंद्र शुक्ल आपका सही विकल्प है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर है, भ्रमर गीत परंपरा का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? श्रीमद् भागवत पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋग्वेद। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन है श्रीमद् भागवत और पुराण। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कब हुआ था? संभव संवत 1530 में, संवत 1540 में, संवत 1535 में, संवत 1545 में। यहाँ संवत जो है लिखे गए हैं, यह संवत गलत है और यह संवत गलत है। इस तरह से आप ध्यान से इसको देखेंगे। संवत लिखा गया है संवत 1530 में, संवत 1540 में, संवत 1535 में, संवत 1545 में। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से सही विकल्प है संवत 1535 में। यह सही विकल्प है। लगता है यह संभव जान के त्रुट किया गया था, जानबूझकर। संवत भी जानबूझकर त्रुट किया गया है। इस तरह से नीचे वाला भी जानबूझ कर त्रुट किया गया है, ताकि एक विकल्प आपका सही रहे। यह विकल्प सही था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भ्रमर गीत सार के पद कहाँ से लिए गए हैं? सूर सागर से, सूर सारावली से, साहित्य लहरी से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भ्रमर गीत सार अगर कहेंगे, भ्रमर गीत सार जो भ्रमर गीत के बारे में बात कर रहे हैं, तो भ्रमर गीत जो है इन सब से नहीं लिया गया है, इसलिए विकल्प क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फाटक देकर हाटक मांगत। फाटक देकर हाटक मांगत पंक्ति में उद्धव की किस प्रकार की छवि उभरी है? एक ठग की, एक व्यापारी की, एक चापलूस की, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 4 छवि बताई गई है उद्धव की यहाँ।
तो यहाँ सही विकल्प है एक ठग की छब उभरी है, एक ठग की छब उभरी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाल कांड में सर्वप्रथम वंदना किसकी की गई है? शिव जी की, पार्वती जी की, राम की, सरस्वती व श्री गणेश की। बाल कांड में सर्वप्रथम वंदना किसकी की गई है? सरस्वती और गणेश जी की। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने किसको राम कथा सुनाई थी? ऋषि अगस्त्य को सुनाई थी, ऋषि जावाली को सुनाई थी, ऋषि भरद्वाज को सुनाई थी, वाल्मीकि को सुनाई थी। तो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज ऋषि को कथा सबसे पहले सुनाई थी। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाल कांड में कुल कितने दोहे हैं? 161, 361, 461, 161, 261। इस तरह से जो 61 दिए गए हैं, ये 61 इसलिए बनाए गए हैं कि भ्रम हो जाए, लेकिन आप जान लीजिए बाल कांड में दोहे जो होते हैं 361। बी विकल्प आपका सही है, 361 आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाल कांड में कुल कितने मास परायण व विश्राम हैं? बाल कांड में मास परायण और विश्राम कितने बताए गए हैं? तो यहाँ भी 4 विकल्प दिए गए हैं, 12, 13, 14 और 15। तो यहाँ सही विकल्प आपका है 12 मास परायण और विश्राम बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अक्रूर कौन थे? कृष्ण के सारथी, कृष्ण के मित्र, ब्रज का एक ग्वाला, द्वारका के निवासी। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से अगर आप देखें तो कृष्ण के सारथी अक्रूर जी थे, कृष्ण के सारथी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इसी समय, अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध के पश्चात कौरवों का श्राद्ध करने हेतु कौन बचा था? धृतराष्ट्र बचे थे, पांडव बचे थे, कृष्ण बचे थे, भीष्म पितामह बचे थे। यहाँ सही विकल्प आपका ए है, धृतराष्ट्र बचे थे। कौन बचा था? धृतराष्ट्र बचे थे। इस तरह से अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में पार्थ किसे कहा गया है? कुरुक्षेत्र में पार्थ कृष्ण को, अर्जुन को, भीम को, युधिष्ठिर को। 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्पों में अगर ध्यान दें तो सही विकल्प है अर्जुन को पार्थ कहा गया है, अर्जुन को पार्थ कहा गया है। अगले विकल्प पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, असाध्य बीड़ा किसकी बनी हुई थी? तो असाध्य बीड़ा जो है किसकी बनी हुई थी? चीड़ के वृक्ष की, लकड़ी की, लोहे की, सोने की। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ चीन नहीं, चीड़ होना चाहिए, चीड़ के वृक्ष की। ये चीड़ का वृक्ष होगा, यही विकल्प आपका सही भी होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ कामायनी का काव्य रूप क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, छुटपुट काव्य है। तो कामायनी छायावाद का महाकाव्य है, छायावाद का महाकाव्य है। छायावाद का सबसे प्रसिद्ध काव्य कामायनी है और यह क्या है? महाकाव्य। इस तरह से जयशंकर प्रसाद जी ने इसे लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इसमें 15 सर्ग हैं। इस कामायनी में पूछा जाता है सर्ग कितने होते हैं? 15 सर्ग हैं। इस तरह से याद रखेंगे। लहरों के राजहंस नाटक का नायक कौन है? लहरों के राजहंस नाटक का नायक जो है नंद जी है। नंद जी लहरों के राजहंस नाटक के नायक हैं। और इसी तरह से आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न जो है, लहरों के राजहंस नाटक में कितने अंक हैं? तो लहरों के राजहंस नाटक में 3 अंक बताए गए हैं। लहरों के राजहंस नाटक में 3 अंक बताए गए हैं। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।